सारे रोल हो गए फैल, फेल नहीं फैल, सारे रोल हो गए फेल, जोड़ी टॉप चाल रही। मतलब सारे रोल फेल हो गए लेकिन जोड़ी फिर भी टॉप चाल रही है, चल रही है। किसकी? सूर्य कुमार यादव और मेरे गौती की। ये आप ये यही गाना गा रहे हैं दोनों के दोनों। सारे रोल, और रोल तुम्हें पता है किसके फेल हुए हैं भाई? रोल डिफाइन ही नहीं है। सारे रोल हो गए फेल, जोड़ी टॉप चाल रही। पढ़ के बता रहा हूं ना भाई। सारे रोल हो गए फैल, जोड़ी टॉप चाल रही। अरे तू मेरा धर्मेंद्र, धर्मेंद्र जी को नमस्कार है, नमन है। सारे रोल हो गए फैल, जोड़ी टॉप चाल रही। अरे तू मेरा धर्मेंद्र, मैं तेरी हेमा मालिनी। मी गोती भैया, मी गोती भैया, मी गोती भैया। तो भाई लोगों रोल सबके फेल हो चुके हैं, लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं भाई लोगों, टेंशन नॉट। हम लोगों को भाई लोगों एक लर्न की जरूरत थी, जो कि हमें पिछली रात को मिल चुका है, 11 दिसंबर की रात को। लेकिन मुझे थोड़ा अफसोस की बात यह लग रही है कि ये जो लर्न था, ये मेरे होम टाउन में ही आके लेना था, नहीं इधर उधर भी तो लिया जा सकता था। तो भाई लोगों, सूर्य कुमार यादव का इंटरव्यू मैंने कल के लाइव में पढ़ा था। उस पूरे इंटरव्यू में पढ़ के ये महसूस हुआ कि एक तो सूर्या ने यह कहा कि मुझे और शुभमन गिल को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। नहीं, तुम लोगों को पिछले 20 पारियों से जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन ले नहीं रहे हो तुम। लेकिन चलो फाइनली एहसास हुआ। लेकिन यह भी महसूस हुआ साथ में कि एक लर्न की जरूरत थी, और वो लर्न हमने ले लिया है। यहां पे हमें यह पता लग गया है कि टॉस जीतने के बाद सेकंड बॉलिंग कैसे करनी है। तो ये सारा जो एग्जीक्यूशन है, ये हम भाई लोगों धर्मशाला में जाके कर देंगे। और एक बात बताऊं मैं तुम लोगों को, हे गांव वालों, तुम गौतम गंभीर को जितना मर्जी क्रिटिसाइज कर लो, जो मर्जी हाहाकार मचाना मचा लो। शुभमन गिल पे मैं कल भी बात किया हूं, 2 ऑप्शन है, या तो निकलो टीम से या फिर नंबर 3 पे आओ। सूर्य कुमार यादव भाई कैप्टनसी कोटा बोल रहे हैं लोग, मेरे राजा कुछ करो, चिंगम चुंगम छोड़ो, टीम को चबाओ। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जैसे ही टीम जीतेगी, क्योंकि जीतना तो है ही है, टीम हमारी बहुत ब्रिलियंट है, आउटस्टैंडिंग है, बॉलिंग सबसे अच्छी खेल रही है, राणा जी की भी कुर्बानी देके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। गौतम गंभीर के दिल से पूछो क्या हो रखा है उनके साथ, तो हमने जीतना तो है ही है। तो जैसे ही जीतते हैं फिर सबका रोना रप्पा दूर हो जाता है, ना कोई फ्लेक्सिबिलिटी पे बात करता है। लेकिन भाई लोगों, ये फ्लेक्सिबिलिटी चलती रहेगी, सच्चाई यही है, ये दूर होने वाली है नहीं है। बैटिंग ऑर्डर ओवररेटेड है, तो ये गौतम गंभीर जी के शब्द हैं। अब मैं और तुम अपना कितना ही खून जला लें, मेरा तो देखो एकदम खत्म होगा, शरीर एकदम है, बचा ही कुछ नहीं है, माइक जैसा हो गया हूं। ये तो मैंने फिल्टर डाल के थोड़ा अपने आप को ऐसे फुला रखा है, नहीं तो शरीर में कुछ नहीं रह गया है, जल जल के सारा शरीर का खून खत्म हो चुका है। लेकिन अब मैंने फैसला लिया है, इंजॉय करो। देखो एक टाइम आता है आदमी का जब वो बहुत बुरा लगता है उसको, वो काफी हाथ पैर भी मारता है, लेकिन फिर एक समय आता है कि इंसान की जिंदगी में फिर वो अपनी बर्बादी पे भी किस तरीके से तालियां बजा रहा होता है। तो वो वाली कहानी है भाई लोगों। वेलकम। कहां से शुरू करें भाई लोगों? सबसे पहले हम बात करते हैं 2-3 चीजों को लेकर। देखो बात ये है भाई, शुभमन गिल, हमें करना क्या है बेसिकली, बस मैं 2-3 मिनट में बात खत्म करके आगे बढ़ रहा हूं। हमें करना क्या है, देखो संजू सैमसन अच्छा खेल रहा था एज ओपनर, उसको हटाने की जरूरत नहीं थी। तिलक वर्मा नंबर 3 पे अच्छा खेल रहा था, उसको भी हटाने की जरूरत नहीं थी। करेक्ट है, करेक्ट बोलते रहो अगर मैं करेक्ट बोल रहा हूं तो। नहीं, ऐसा कन्वर्सेशन चाहिए भाई। देखो मेरे पास तो कोई ऐसा बंदा भी नहीं है ना कि यूं माइक लगा के बैठ के मेरे साथ में लाइव कर ले यूं। मेरे पास तो ये वाला बंदा भी नहीं है ना कोई। इफ यू नो यू नो। संजू सैमसन अच्छा खेल रहा था भाई लोगों, उसको हटाने की जरूरत नहीं थी एज ओपनर। लेकिन जब हमारे कोच, जब हमारे सेलेक्टर आके इतनी बेशर्मी से बयान देते हैं, नहीं संजू तो इसलिए खेल रहा था क्योंकि गिल और जायसवाल अवेलेबल नहीं थे, तो फिर जायसवाल तो T20 जीतने वाली टीम का भी पार्ट था, बैकअप में था, तो उस लॉजिक से तो वो भी बनता था। लेकिन वो नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए गिल था, इनको गिल चाहिए था, इन्होंने गिल को रखा, 2-3 लोगों के ऊपर नीचे हिसाब किताब करा के एक आध को बाहर निपटा दिया। एक आध अभी ये तो तिलक वर्मा, मैं तो उसकी ताली बजाता हूं उस लड़के को, क्योंकि भाई उसने फिर भी अपने थोड़े हिम्मत और गट्स उसने दिखा रखे हैं कि वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है रन चेज में। प्रेशर वो लड़का भाई लोगों लेता है, ये बात तो तय हो गई है। तो भाई कुछ नहीं है अभी भी। देखो मैं क्या सही कह रहा हूं, मेरी बात बताना, हमें क्या करना है। देखो प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है ही है, सोल्यूशन क्या है? गिल को समझाओ और गिल को ये बताओ, और गिल के साथ जबरदस्ती मत करो, उसका नुकसान हो रहा है, क्योंकि खुद प्लेयर नहीं छोड़ेगा। इस दुनिया में कोई ऐसा प्लेयर नहीं जो खुद ये कह दे कि नहीं ठीक है मैं नहीं खेल रहा ये फॉर्मेट। सब खेलना चाहते हैं भाई। हाँ, अगर आप वर्ल्ड कप जीत जाओ, कैप्टन हो, रोहित शर्मा की तरह दिल दिखा दो, चाहता तो वो भी नहीं था जाना, क्योंकि उसने बाद में कहा कि मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन चलो फिर सोचा यार चलो वर्ल्ड कप जीत लिया, चलो ठीक है यार, ये लड़के लोग देख लेंगे। लड़के लोग तो नहीं देख रहे हैं, वो गौती देख रहा है जो देख रहा। तो गिल को भाई लोग 2 फॉर्मेट में सेटल कर दो। संजू सैमसन को ओपन करवा लो, यशस्वी जायसवाल को भी आप स्क्वाड में लेके आओ,
ठीक है, आप अगर जितेश से विकेट कीपिंग करा रहे हो तो जायसवाल को ओपन करा लो, रिंकू की भी इस टीम में जगह बन सकती है। दुबे, मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है भाई लोगों, यस और नो, क्या दुबे सेमीफाइनल में T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के सामने, न्यूजीलैंड के सामने, या फाइनल में इंग्लैंड के सामने, साउथ अफ्रीका के सामने, न्यूजीलैंड के सामने, ऑस्ट्रेलिया के सामने, क्या 2 ओवर डाल सकता है? नहीं ना, तो फिर रिंकू को भी लाया जाए इस टीम में। तो ये 2-4 चीजें हैं, बस इसको कर लो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यार। गौतम गंभीर के साथ पूरा देश ऐसे डट के खड़ा हो जाएगा। लेकिन भाई दिक्कत क्या होती है ना, जब इतने ज्यादा फेवरेटिज्म होते हैं ना तो फिर तकलीफ होती है। तो ये 2-4 चीजें हैं, इनको सेटल कर लो, बाकी ठीक रिपोर्ट है। देखो हम तो ये भी नहीं कह रहे श्रेयस अय्यर को ले आओ, क्योंकि पता है कि भाई वहां T20 का राजा कैप्टन है, वो कैप्टन है तो कैप्टन है। शुभमन गिल को वाइस कैप्टन जबरदस्ती बना के सेटल कर रखा है, तो वो वाली चीजें हैं। बाकी बॉलिंग हमारी ठीक है, बस एक कुलदीप का ही है कि 2 स्पिनर खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते, क्योंकि वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में ही है। तो ये 2-4 चीजें हैं, ज्यादा बहुत बड़ी यार। मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, अगर T20 फॉर्मेट में भी हमें इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही है, भाई कसम से कह रहा हूं भाई, मैनेजमेंट में बहुत बड़ा लोचा है। लोचा तो उसी दिन समझ में आएगा। और मैं एक बात और बता दूं, यहां पे थोड़ा रिपीट कर दूं भाई लोगों, भाई करेक्ट लिख ही नहीं रहे भाई, ये भाई कन्वर्सेशन हो ही नहीं रहा है भाई। अजीत अगरकर को तुम लोग सब भूल जाते हो। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अजीत अगरकर गौतम गंभीर से भी बड़ा जिम्मेदार है इन सारी बर्बादियों का, इन सारे मेस जो हो रखा है, ये जो रायता फैलाया है, कीचड़ फैला दिया है, पूरा कीचड़ कर दिया है, गौतम गंभीर से भी बड़ा अजीत अगरकर जिम्मेदार है। यहां पे श्री अजीत अगरकर जी, सॉरी गलती होगी भाई, श्री अजीत अगरकर जी जिम्मेदार हैं। उसका कारण बताता हूं मैं। या तो अजीत अगरकर ये कह दे भाई गौतम गंभीर ही कोच है, गौतम गंभीर ही कैप्टन है, गौतम गंभीर ही बैटिंग कोच है, गौतम गंभीर ही फील्डिंग कोच है, गौतम गंभीर ही, और जो कि है भी है, गौतम गंभीर ही सेलेक्टर है। तो फिर वो 5 सेलेक्टर कर क्या रहे हैं? क्या उन 5 सेलेक्टर को ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई तुमने 3-4 लड़कों के साथ बेड़ा गर्क कर दिया? और रही बात प्लेइंग 11 खिलाने की, उस बैटिंग ऑर्डर को ठीक रखने की, ये गौतम गंभीर की जिम्मेदारी है। अब यहां मैं सूर्य कुमार यादव की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो तो अपना दिमाग लगा ही नहीं रहा है यार भाई। मैं आपको कसम से एक बात बोलता हूं, अब सूर्य कुमार यादव एज कैप्टन पे बात करते हैं, कितने भाई लोग सहमति रखते हैं मेरी बात से? भाई रन फिर भी आ जाएंगे, लेकिन ये जो कैप्टन बनने के बाद जो गौतम गंभीर के हां में हां, यार हां में हां मिलाते हैं, हम सब मिलाते हैं। क्या तुम अपने पेरेंट्स की 100 में से 100 बातों में हां मिलाते हो? किसी बात पे कोई तर्क होता होगा, वितर्क होता होगा, कोई डिस्कशन होती होगी, कुछ तो होता होगा ना। 80 बातों पे हां में हां होती होगी, 10 बातों पे, 20 बातों पे सहमति असहमति बनती कई बार खराब हो जाती होगी, डिस्कशन होती होगी, कुछ तो होता होगा ना। 2 भाई आपस में बात करते हैं, 2 टीममेट्स आपस में बात करते हैं, कैप्टन की कुछ सोच हो सकती है, वाइस कैप्टन की कुछ हो सकती है, यहां एक ही सोच है, वो है श्री गौतम गंभीर जी की। रन उसके फिर भी आ जाएंगे, एक पारी लगेगी रन आने में, सिर्फ एक पारी। 25-30 बोले एक बार रडार पे आई, ज्यादा होगी वैसे, 25-30 बोले रडार पे नहीं आती होती है, रडार पे 1-2 बॉल आती है। 25-30 बोले आ गई, उसका हो जाएगा बल्लेबाजी का मामला हल। लेकिन ये सोच है, ये जो है ना कि ये चाटुकारिता, ये कैसे दूर होगी? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यार। कल ना एक बहुत बड़ा मैसेज आया, बहुत अच्छा मैसेज आया, भैया आपने तो कहा था ओपनर का 0 सपोर्ट करते हो, फिर शुभमन गिल को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो? देख ऐसा है भाई, पहले मैच में उसने 2 बॉल में 4 रन बनाए थे, ठीक है, इंजरी के बाद वापस आया था, एक मैच किसी को भी लग सकता है। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी प्रिंसो अगले मैच में टूट पड़ेगी। अगले मैच में यानी कि दूसरे T20 आई में प्रिंसो फिर पहली बॉल पे धरी गई। अब दिक्कत यहां क्या हो रहा है भाई लोगों, अब मैं यहां आशीष नेहरा जी की एक स्टेटमेंट को इन्वॉल्व कर रहा हूं। आशीष नेहरा जी की स्टेटमेंट पे इमोजी डाल दो, जो भी तुम्हारी फीलिंग है जल्दी जल्दी डालो। आशीष नेहरा जी, और कुछ मैंने सुना नहीं है उनके मुंह से, मैंने पढ़ा है कहीं पे, हो सकता है ये बात गलत हो सकता है ये बात सही हो, PTI के हवाले से मैंने ये बात पढ़ी है, मैंने खुद नहीं सुनी है, मैं फिर बता रहा हूं। उन्होंने कहा ये तो बहुत मतलब जल्दबाजी है, 1-2 फेलियर पे शुभमन गिल को ऐसे जज करोगे तो। यार मेरे को ना IPL टीम का एक कोई कोच कुछ बनाओ या कुछ कुछ करो मेरे को, मतलब मैं भी ऐसी फालतू की बातें करूंगा। 1-2 फेलियर है यार, चलो दिखा देते हैं भाई, हो सकता है वैसे हम इतने बड़े तो नहीं हैं कि हमें देख रहे हो कोई, लेकिन दिखा देते हैं। ये शुभमन गिल की पिछली 20 पारियां हैं, लास्ट 20 इनिंग्स फॉर इंडिया इन ODIs भी हैं और T20s भी हैं, इसमें कुछ 2 पारियां नहीं हैं,
आशीष नेहरा भाई साहब 2 पारियां नहीं है, बहुत ज्यादा पारियां हो गई हैं। मान लेते हैं, जैसे मैंने सवाल ये शुरू किया था कि मैं तो जीरो सपोर्ट करता हूं भाई ओपनर की, पर वो ओपनर को पिछले 2 4 5 मैचों में कोई पिछले 5 मैचों में 2-3 अच्छी पारियां तो होनी चाहिए उसकी। जैसे कि अभिषेक शर्मा है, या तिलक ठीक चल रहा है, ठीक है। जैसे हार्दिक पांड्या ने पहले मैच में अच्छा खेला था, तो दूसरे मैच में हम झेल सकते हैं कि नहीं झेल सकते? तो वो वाली चीज है भाई। ये देखिए, ओडीआई में 7 में 2, 11 में 8, 50 पे 31, 18 पे 10, 9 में 9, 26 में 24, और लास्ट T20 आइस की बहुत सारी पारियां यहां डाली गई हैं। उल्टा शुरू करते हैं, मतलब लेटेस्ट से जाते हैं पीछे। 1 पे 0, 2 पे 4, 16 पे 29 बारिश आ गई, वो 39 में 46 है आई थिंक, 12 पे 15, 10 में 5, 20 में 37, इसमें भी बारिश आ गई थी मेरे ख्याल से, मैं करेक्ट हूं तो। 10 में 12, 3 में 4, 19 में 29, 28 पे 47, ये मुझे अच्छी लगी थी पारी 28 में 47 वाली, 8 में 5, 7 में 10, 9 में 20। तो ये है भाई लोगों, 2 पारियां नहीं है। लेकिन यार सच्चाई बताऊं, बताना भाई लोगों, सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं? यार चाहे कोई एक्स क्रिकेटर हो जिसका वास्ता आईपीएल से हो, 70% फैंस भी ऐसे ही हैं, सबको अपने अपने प्लेयर बचाने हैं। क्या उसमें मैं भी शामिल हूं? अगर अर्शदीप का अगला मैच भी खराब आ जाए और मैं फिर भी उसको क्रिटिसाइज ना करूं, फिर मैं भी उसमें शामिल हूं। बहुत ही रेयर फेलियर आया अर्शदीप का पहले, मैं अभी दूसरे T20 आइज में। अगर तो उसका ये हर दूसरे मैच के बाद हाल हो रहा है और हम उसको बैठ के फिर भी क्रिटिसाइज ना करें, तो फिर इसका मतलब मैं भी उनमें शामिल हूं।